पिछली कक्षा में आपको कार्बनिक रसायन के बारे में श्रृंखला बनाना जो बताया गया था, और जो पिछला वीडियो डाला गया था उसमें थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होने के कारण आपको सही ढंग से आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी होगी। मुझे भी देखने के बाद ही पता चला कि ऐसा हुआ है। तो आज फिर से वही टॉपिक मैं आपको पुनः बताऊंगा और साथ साथ में थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। तो उससे पहले जो पिछला टॉपिक था जिसमें हमने श्रृंखला के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपको खुली श्रृंखला के बारे में पता चला था, खुली संतृप्त श्रृंखला और असंतृप्त श्रृंखला, इन सब के बारे में आपको बताया गया था। श्रृंखला बनती कैसे है, कार्बन की संयोजकता के आधार पर उसका निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन किस तरह बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, चूँकि पढ़ हम रहे हैं कार्बनिक रसायन, तो इसमें एक एक चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। चूँकि आगे चल के अभी देखो हम लोग एक तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें नामकरण करना है किसका, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है। ठीक है, तो वहीं से हमें इस बात को नोट कर आप मतलब अपने दिमाग में इसको रखिए कि हर एक टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना है। तो अभी तो आपको केवल श्रृंखला बनाना ही बताया गया था। अगला जो मेन टॉपिक है हम आपको फिर से स्टार्ट करते हैं बताते हुए कि हमने स्टार्ट किया था किस शब्द से। आपने देखा होगा कि ये शब्द आपके सामने आ रहा है, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन शब्द जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अगर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इनके बारे में आपको संक्षिप्त रूप में मतलब आपको पहले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से आपको ये ज़रूर बताया गया होगा कि वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये दो टाइप से होते हैं। नंबर एक होता है जिसको हम जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा क्या था, वो था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये दोनों आपको बताए गए थे कि हाइड्रोकार्बन के टाइप थे, और इसमें ये चीज़ बताई गई थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या होती हैं, एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, यानी एकल बंध द्वारा उनका जो है कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, यानी 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का या हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक, चूँकि चर्चा किसकी हो रही है, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक, तो ये वाला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं किस बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, तो इस तरह के यौगिक को हम कहते क्या हैं, इसको कहते हैं जब इनकी श्रृंखला बन जाती है ऐसे करके। ठीक, जब इनकी श्रृंखला बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक, क्या बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है। और एल्केन का जो निर्माण होता है वो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। जैसे अब 1 कार्बन है, 2 कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा, लेकिन अगर उन सभी कार्बनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो किस तरह की होगी, सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एकल बंध उपस्थित होगा, तो वहाँ पर जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन। क्या नाम होता है, पैराफिन। ठीक, तो ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के रूप से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आता है हमारा द्विबंध। क्या, द्विबंध। और तीसरा होता है त्रिबंध। अब एक द्विबंध और त्रिबंध, द्विबंध से क्या बनता है, अगर इस तरह की यौगिक जब हमें दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। ठीक, और अगला वाला जो होगा त्रिबंध उसे हम बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलोगे, अल्काइन।
ये चीज़ आपको बताई गई थी पहले ही कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, उसकी चारों संयोजकताएं क्या हैं, सिंगल बॉन्ड से संतृप्त हैं, तो वह क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और त्रिबंध उपस्थित है तो क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। एक चीज़ और आती है कि एल्केन में, जैसे एल्केन है हमारी चारों संयोजकता क्या है, चारों की चारों किससे भरी हुई है, एकल बंध द्वारा संतृप्त है। मान लो जैसे इसको हम एक हाइड्रोजन से इसको क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं तो यहाँ पर अगर ये वाला हाइड्रोजन किसी और से क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, हट जाए, ठीक, तो जो ये समूह हमें दिखाई पड़ता है ये वाला, अब ये क्या हो गया, ये हो गया CH3, ये क्या हो गया, CH3 हो गया। तो CH3 क्या कहलाता है, ये एल्केन से क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हो, एल्किल समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्किल समूह बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जब हम एल्केन, कोई भी एल्केन में से एक कार्बन परमाणु कम हो जाए, जैसे कि CH3, ठीक, क्या था, CH4 था, CH4 से एक -H हुआ, बराबर क्या हुआ, CH3, ये क्या है, एल्किल समूह है। वही जगह C2H6 था, अगला भाई क्या बनेगा, दो कार्बन से C2H6 होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन मिस होगा, क्या बन जाएगा, C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर ये भी एल्किल समूह होगा। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाता है तो कौन सा समूह बन जाता है, एल्किल समूह बन जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एल्केन क्या, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, उसके बाद एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो अणुओं की जो यौगिक बनता है, जो क्या कहते हैं, समूह बनता है, उसको क्या कहते हैं, हम एल्किल समूह कहते हैं, ठीक। अब आगे वाला टॉपिक जो है अगला टॉपिक जो आपका आता है, आपको जो बताया गया एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के बारे में, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है समवयवता। समवयवता ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। अलग चीज़ कैसे है कि इसमें हम ऐसे यौगिकों के बारे में जानेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानेंगे जो कि जिनका अणुसूत्र तो एक जैसा दिखता है, अणुसूत्र जो है एक जैसा होगा, लेकिन जो उनका संरचना सूत्र जो होता है, जो स्ट्रक्चरल उनका फार्मूला होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। यानी उनके जो परमाणु सेट हुए होते हैं वो क्या हुए होते हैं, अलग अलग तरीके से तो होते हैं। तो जैसे ये है आपका C2H6O, C2H5OH और CH3O CH3, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ सेट होंगे, आप अगर देखो तो यहाँ पे कार्बन क्या है, दोनों क्या हैं, एक, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर हैं, समान है ना। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे 5 1 6 और 3 3 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है, एक है और एक है। यानी अणुसूत्र तो समान है, लेकिन जो इनके संरचना सूत्र होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। तो यही चीज़ हमें यहाँ आपको बतानी थी समवयवी यौगिकों में, कि ऐसे यौगिक जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, अणुसूत्र तो इनके समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग होता है, ठीक है। देखो समवयवता के बारे में बस आपको थोड़ा सा ही जानना है कि उसकी परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब जानते रहो कि जिन यौगिकों का क्या होता है, अणुसूत्र एक जैसा दिखाई पड़ता है, यानी जो उसमें परमाणुओं की संख्या होती है वो एक ही तरह की होती है, एक ही तरह के उपस्थित होते हैं, लेकिन जो उनके संरचना सूत्र होते हैं वो प्रायः अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिकों को समवयवी यौगिक कहते हैं और उनके इस गुण को क्या कहते हैं, समवयवता कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा है क्रियात्मक समूह। अब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, ठीक। ये है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्रियात्मक समूह जो होता है उसके लिए जानने की ज़रूरी है। जैसे अभी हमने आपको बताया था क्या, कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं बताया गया था शुरुआत में कि कार्बन केवल हाइड्रोजन से ही थोड़े मिलता है,
कार्बन जो है शेष और भी परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन को जो है इस तरह प्रदर्शित करते हैं जिसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये शेष जो परमाणु होते हैं ये आते हैं हाइड्रोजन, इन सबसे भी जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी अन्य परमाणु, ठीक है, कोई भी अन्य परमाणु किससे जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन से, किससे जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, तो हाइड्रोकार्बन से जुड़ने पर, ठीक, जो समूह बनाता है, जो समूह बनाता है उसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब भी कोई भी परमाणु, अब इस परमाणु को क्या कहेंगे, जो हाइड्रोकार्बन से आके जुड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे विषम परमाणु। क्या बोलेंगे, विषम परमाणु, ठीक। अब विषम परमाणु क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से आकर ऐड हो जाता है। अब इसे क्या कहते हैं हम, विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु जो होते हैं वो किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन से जुड़कर क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह का निर्माण करते हैं, ये बताते हैं। जब भी ये विषम परमाणु किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से जुड़ेंगे कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, जैसे अब एल्केन बन रहा है तो चारों संयोजकताएं जो हैं वो क्या हो, संतुष्ट हो, यानी संतृप्त हो, ठीक। अब जैसे मान के चलो हमारा क्या कहते हैं कार्बन है, अब इसके साथ इसकी संयोजकताएं संतुष्ट करनी है, तो मान लो हम जैसे कोई क्रियात्मक समूह बना रहे हैं, सपोज करिए हम आपको एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो एल्डिहाइड बना रहे हैं तो एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वो ये, ठीक, यहाँ पर ये वाला जो परमाणु आया ये क्या है आपका, विषम परमाणु, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन एक इसकी संयोजकता जो है क्या हो रही है, फ्री हो रही है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, इस तरह से C डबल बॉन्ड, उसके बाद O लिखेंगे ऊपर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, तो एक संयोजकता फ्री होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक क्रियात्मक समूह है, क्योंकि इसकी एक संयोजकता फ्री है और साथ साथ में इसमें एक विषम परमाणु क्या हो रहा है, आकर ऐड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से जब भी कोई भी विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन से आकर जुड़कर और उस हाइड्रोकार्बन से क्या करता है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है उसके स्थान से, तब भी क्या होती है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, संतुष्ट रहती है, यानी संतृप्त रहती है। उस परिस्थिति में जब वो नया जो विषम परमाणु है वो उस पूरी श्रृंखला का जो है गुण मतलब जो गुण होता है उसको प्रधानता प्रदर्शित करता है, तो इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक। तो आगे जो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह का जो क्या कहते हैं, कुछ विशेष बातें होती हैं, जो गुण होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्रियात्मक समूह मैंने आपको बताया कि विषम परमाणु, ध्यान देना, ठीक है, विषम परमाणु। अब विषम परमाणु जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन होता है हमारा, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक, नाइट्रोजन होता है। जब ये किससे ऐड करते हैं, ये प्लस करते हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से। किससे करते हैं, हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन से प्लस करने पर इसमें से माइनस क्या हो जाता है, इसमें से माइनस हो जाता है हाइड्रोजन। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं कि सारे हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, जिस प्रकार की उनकी संयोजकता होगी उसी प्रकार से वो क्या करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जो बनता है वही क्या होता है, हमारा क्रियात्मक समूह होता है, ठीक। क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। तो विषम परमाणु की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके कार्बन की संयोजकता को क्या करना, संतुष्ट रखना, और रखने के बाद जो समूह प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह की एक पहचान होती है, क्रियात्मक समूह हमेशा जब भी लिखा जाता है तो उसकी जो जितनी संयोजकताएं फ्री होती हैं वो क्या होता है, खाली। जैसे OH है हमारा, ठीक है। अब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, इसकी होती है 1, यानी अभी इसकी कितनी संयोजकता खाली है, 1। तो जब भी OH लिखा जाएगा तो OH क्या होगा, उसके आगे एक इस तरह से तीर का निशान या एक निशान लगा होगा सिंगल बॉन्ड की तरह। जितनी भी संयोजकता फ्री होगी, वही जगह कीटोन होता है तो कीटोन क्या होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, तो उसकी कितनी संयोजकता फ्री होती हैं, 2 फ्री होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, 2 आपके सिंगल निशान जो है, चिन्ह जो है इस तरह नजर आएंगे। तो जब भी आपको इस तरह का समूह नजर आए और जिसके आगे क्या हो, एक चिन्ह नजर आए, तो वो क्या होते हैं, हमेशा क्रियात्मक समूह कहलाते
हैं। ठीक, तो क्रियात्मक समूह इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। अब इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा सजातीय श्रेणी, जिसको हम आपको फिर बताएंगे। क्रियात्मक समूह एक छोटी सी बात है, आपको उसमें ध्यान देना होगा कि जब भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूहों का निर्माण किससे मिलकर होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इससे। ठीक है, या तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन और उसके बाद प्लस हाइलोजन, ये होता है, समझे ना। यानी हाइड्रोकार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं क्रियात्मक समूह, उसके बाद हाइड्रोकार्बन और हाइलोजन मिलकर बनाते हैं, और इसी तरह हाइड्रोकार्बन C प्लस H प्लस और N। ठीक, यानी नाइट्रोजन भी मिलकर बनाते हैं। ठीक, तो ये आप अगर याद रखिएगा 3 टॉपिक, तो सारे आपको क्रियात्मक समूह क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ओके।